तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली हम अपनी वेबसाइट में इंटरफेस आइकन्स को लगा सकते हैं, इंटरफेस आइकन्स को एम्बेड कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज इंटरफेस आइकन्स, लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को आइकन्स दिख रहे होंगे। ये लिंक्डइन का आइकन, ये गिटहब का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ईमेल का। और वहीं अगर मैं जाऊं कॉन्टैक्ट वाले पेज में यार, तो ये देखो आपको यहाँ इनपुट फील्ड्स में ये यूज़र का आइकन, फिर अपने ईमेल का आइकन, मैसेज का आइकन, ये सारे आइकन्स दिख रहे होंगे। तो गाइज इनको हम बोलते हैं इंटरफेस आइकन्स। ये आइकन्स जो है यार, ये आज के टाइम पे हर वेबसाइट जो है अपनी वेबसाइट्स में एम्बेड करती हैं, बिकॉज दे बेसिकली इन्हांसेस द एक्सपीरियंस एज वेल एज दे इन्हांसेस द होल इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस को खूबसूरत बनाने में हेल्प करते हैं और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ाते हैं अपने यूआई की। तो इसलिए हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हम जो एक वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं यार, जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम बेसिकली एक बहुत ज़्यादा ऑसम वेबसाइट है जो हमें अथाह यानी कि इनफाइनाइट जो है नंबर ऑफ आइकन्स प्रदान करती है। और उन इनफाइनाइट को तो हम कभी यूज़ भी नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है नंबर्स में। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा कि आप लोग को यार वेबसाइट दिखाऊंगा, फॉन्ट ऑसम। ऑसम, ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम की यार मैं वेबसाइट पे गया, ये देखो fontawesome.com/icons। तो हम जल्दी से स्टार्ट पे जाएंगे, यानी कि यहाँ सर्च बार पे जाएंगे और ये देखो इतने सारे आइकन्स बेसिकली हमें प्रदान करता है ये, और बहुत सारे पेज हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्च बार है। अब हमें करना क्या है, देखो इस काम को करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई विल गो विद द मोस्ट इफेक्टिव वंस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वंस एंड मोस्ट इजी वंस। यानी कि जो सबसे आसान है लगाने में, जिससे हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो है यार वो है एक CDN हम लगाएंगे। अब CDN क्या होता है? CDN बेसिकली एक लिंक टैग होता है जो अपने हेड में हम लगा देंगे, और हम जैसे ही अपने आइकन्स को लगाएंगे तो हमारे आइकन्स हमको अपनी वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। और CDN बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो बेसिकली यहाँ से ये जो कंटेंट है, जैसे मान लो मेरे को ये होम का आइकन लगाना है, ठीक है, तो वो CDN क्या करेगा, ये होम का आइकन यहाँ से उठाएगा और मेरी वेबसाइट पे इसको डिलीवर कर देगा। तो CDN आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा यार मेरे गिटहब पे। मैं जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, क्या भैया इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं है? तो यार पहले जो एक वेबसाइट थी जिसका नाम था CDN.js, जो सारी CDN प्रोवाइड किया करती थी, बट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये जो वेबसाइट है यार, ये कुछ भी शो नहीं कर रही है। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ यहाँ पे इनका फुटर दिख रहा है, बाकी द वेबसाइट, होल वेबसाइट इज ब्लैंक। इसीलिए मैंने जो है अपने एक प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया था। अब चूंकि आज के टाइम पे मैं जो डेवलपमेंट है यार वो रिएक्ट में करता हूँ, तो रिएक्ट आइकन्स में मेरे को सारे आइकन्स मिल जाते हैं। आई डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट आइकन्स। तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ फॉन्ट ऑसम का, बट चूंकि हम अभी बिगिनर स्टेज पे हैं, सो वी आर गोइंग विद दिस। व्हेन वील स्टडी द एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट इन फर्दर कमिंग वीडियोस, तो हम वहाँ पे जो है रिएक्ट आइकन्स वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, जो बेसिकली एक NPM का पैकेज है, एंड वील गो विद इट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी जो गिटहब है यार वहाँ पे आप लोग चले जाना। क्या करना, इन दोनों चीज़ों को कॉपी करना है यहाँ से Ctrl+C करके। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम VS कोड में जाएंगे। अब सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे 22_icons, या मैं लिखूँ इंटरफेस icons.html। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा। मैं लिख दूंगा एम्बेडिंग इंटरफेस आइकन्स इन आर वेबसाइट। ठीक है, उसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं जो यार UL लगाऊंगा, UL के अंदर एक LI लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना आइकन लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों? ताकि मुझे कुछ तो दिखे, वो जो डॉट रहेगा वो सिग्निफिकेंस रहेगा कि हमारे आइकन्स लग जाएंगे और हमारे जो वेबसाइट है उस पर कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो देखो अभी चूंकि मेरी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है यार, मैंने आइकन नहीं लगाया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली देखूंगा, तो ये देखो हमको डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखो वो जो हमने लिंक कॉपी किए हैं वो मैं अपने हेड में कहीं पे भी पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो लिंक है यार वो दोनों यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। मान लो मेरे को जो है ये लिंक्डइन का लगाना है।
ठीक है, ये लिंक्डइन का लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से देखो हम इसका कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से इस पर कोई एनिमेशन हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। पर पहले मैं जो है आपको एक नॉर्मल लगा के दिखाता हूँ। तो मान लो मैं क्या करूँगा, इस पर टैप करूँगा यहाँ नीचे और यहाँ पे अपने LI के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही अब हम इधर जाएंगे कहाँ, यहाँ पे, तो ये देखो हमारा जो लिंक्डइन का यार आइकन है छोटा सा, ये आ चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको 100% पे सेट करूंगा। इसको हम CSS से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसी के साथ यार अगर आप चाहते हैं तो मैं जो ये एक्स्ट्रा टैब्स जो यार इनको बंद करना प्रेफर करूंगा, और ये भी। ठीक है, तो देखो अब जो है हम चाहते हैं अगर कि हमारा जो साइज है यार वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ 2XL लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एक नई क्लास ऐड हो जाएगी FA2XL। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें काम करेगी। मैं यहाँ पे FA2XL एक ऐड कर दूंगा। उसी तरीके से मान लो मैं इंस्टाग्राम का लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक्डइन की जगह जो यार इंस्टाग्राम कर दूंगा, इंस्टाग्राम। और क्या भैया ये काम इतना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है। और जैसे ही मैं इधर जाऊँगा तो हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का आइकन आ चुका है। उसी तरीके से मान लो मैं 2-3 नए लगाना चाहूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाऊँ यूट्यूब का, यूट्यूब। फिर मैं लगाऊँ मान लो इंस्टाग्राम की जगह ट्विटर का। फिर मैं लगाऊँ मान लो इंस्टाग्राम की जगह गिटहब का। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कुछ इस तरीके से हमारा आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे आइकन्स। ठीक है, उसी के साथ मैं क्या करूँगा यार, ये जो अपनी FA2XL है ना, इसको यहाँ सभी जगह से अभी हटाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली आप जो है CSS से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सबको एक कॉमन क्लास दे दूंगा। सभी को एक कॉमन क्लास दे दूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। मैं मान लो इनको एक आइकन्स क्लास देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ में अपने हेड में यार स्टाइल टैग ओपन करूंगा, डॉट आइकन्स करूंगा विथ नो सरप्राइजेस। और मान लो मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूं कितना, 3 रैम, और कलर कर दूं रेड। ठीक है, तो हैव अ लुक एट दिस, हमारे जो सारे आइकन्स हैं यार वो कस्टमाइज हो चुके हैं। सभी का साइज इंक्रीज हो गया है, उसी के साथ सभी का जो कलर है वो भी इंक्रीज हो गया है। अब चूंकि मैं कलर आप लोगों को ऐसे ही दिखा रहा था, तो मैं इसको Ctrl+X करूंगा। यहाँ से मैं थोड़ी सी यार इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग 2 रैम कर दूंगा, ताकि ये थोड़े दूर दूर हो जाएं कुछ इस तरीके से, और अब ये थोड़ा सिस्टमेटिक नजर आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरीके से हम जो है अपने जो आइकन्स है यार उनको लगा सकते हैं। हम आने वाले, जैसे हमने फॉर्म बनाना है तो हम फॉर्म में जो है इंटरफेस आइकन्स लगाएंगे इनपुट फील्ड के साइड में, ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ठीक है, तो मान लो जैसे ये हमारा यूट्यूब है, तो मैं इसको मान लो एक यूट्यूब की क्लास दूंगा। ठीक है, और डॉट यूट्यूब को कलर दूंगा मान लो रेड। तो ये देखो ये जो YouTube वाला आइकन ये एकदम YouTube की तरह दिखेगा, YouTube के लोगो की तरह। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं मान लो डॉट ट्विटर को एक ट्विटर क्लास देता हूँ, ट्विटर क्लास मैंने दी। डॉट ट्विटर में करूँगा यार, मान लो मैं कलर इसको जो है ब्लू जैसा कुछ दूंगा, क्योंकि ट्विटर का कलर जो है वह ब्लू होता है। और मैं इसको थोड़ा सा लाइटर वर्जन देना चाहूँगा जैसा इसका असलियत में होता है। तो ये देखो गाइज, ये कुछ इस तरीके से ट्विटर का जो कलर होता है वो मैंने इसको दे दिया है। तो इस तरीके से हम अपने हर आइकन को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग क्लास देके। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैं अपना जो लिंक्डइन है यार उसको भी एक लिंक्डइन क्लास देता हूँ। लिंक्डइन क्लास मैंने यहाँ पे दी, मैं क्या करूँगा, डॉट लिंक्डइन करूँगा, और मैं जो कलर है उसको करूँगा ब्लू वापस से, और मैं ब्लू से सिलेक्ट करूँगा लिंक्डइन वाला कलर। तो लिंक्डइन वाला कलर भी यार थोड़ा कुछ इस तरीके से होता है ऐसा। ठीक है, तो ये देखो लिंक्डइन का कलर भी कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस, और इंस्टाग्राम का क्यों छोड़े हम, क्योंकि गिटहब का तो यार डार्क ही होता है। इंस्टाग्राम गिटहब का जो यार कलर है वो ऑलरेडी जो है ब्लैक होता है। तो मैं क्या करूँगा, अब चूंकि वो ब्लैक से थोड़ा ग्रेइश जैसा होता है, बट आई विल नॉट इंटरप्ट इट्स इंटीग्रिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम को बेसिकली हम कलर देंगे पिंक जैसा, कलर पिंक। और ये पिंक नहीं, ये तो बहुत गंदा पिंक है। तो मैं यार थोड़ा सा अच्छा पिंक कलर दूंगा इसको, ऐसा वाला शायद। और ये देखो, तो गाइज ये बेसिकली हमने देखो पांचों हमारे जो आइकन्स थे उनको तैयार कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कस्टमाइजेशन। अब अगर आप लोग चाहे तो यार इनमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नो एनिमेशन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो बाउंस कर दूं,
तो ये ऐसे बाउंस करेंगे, ठीक है। तो बाउंस काय से करेंगे, ये करेंगे बाउंस ऐसे FA, ये देखो नई क्लास ऐड हुई है FA बाउंस। तो मैं यहाँ पे सभी जगह FA बाउंस भी ऐड करूंगा। किस तरीके से मैं करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लिखूंगा FA बाउंस, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं आप लोगों को इधर ले जाऊं तो देखो हमारे सारे आइकन्स जो है यार वो बाउंस करने लग गए, ठीक है। उसी के साथ यार हमारे पास एक बाउंस की जगह एक फेड क्लास होती है FADE। जैसे मैं फेड ऐड करूंगा तो ये देखो ऐसे धीरे धीरे फेड होंगे, ठीक है। तो ये एनिमेशन हम बाय डिफॉल्ट ऐड करा सकते हैं यार इस वेबसाइट की मदद से, क्योंकि इस वेबसाइट का ही नाम है फॉन्ट ऑसम एंड लिटरली इट प्रोवाइड्स ऑसम आइकन्स, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें सभी को समझ आ चुकी होगी। तो गाइज ये है अपना तरीका नंबर 1 यार, जिससे अपन जो है अपना काम करा सकते हैं, जो कि है CDN ऐड करके। अब अगर मैं इस CDN को यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूं, तो हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो आइकन्स है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वही बेसिकली जो लिंक है, वो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, वो कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे ला रहा है। सो इट्स रियली वेरी इसेंशियल फॉर अस टू एम्बेड द CDN इन आवर हेड, ठीक है। हमारे हेड में नहीं, अपने वेबसाइट के हेड में, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से वापस से अनकमेंट करेंगे एंड हैव अ लुक एट दिस। हमारे जो आइकन्स है यार वो वापस से कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये है अपना तरीका नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो यार अपना CDN है, इसको यहाँ से कमेंट करूंगा, इस चीज को यहाँ से कमेंट करूंगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो पेज है यार वो ब्लैंक हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ SVG की मदद से। तो मान लो मैं ये होम वाला लगाना चाहता हूँ यार, ठीक है। तो हम इसको हर तरीके से कस्टमाइज कर लेंगे। मान लो मैं इसको कलर जो है थोड़ा अलग सा देना चाहता हूँ, ऐसा, फिर ठीक है मैं इसको एक एनिमेशन भी देना चाहता हूँ शेक का। शेक में कैसा लगेगा, अच्छा नहीं है, ज़्यादा ही शेक हो रहा है, तो मैं फ्लिप का दूँ यार। हाँ ये फ्लिप अच्छा लग रहा है। उसी के साथ मैं इसका डिफॉल्ट साइज 2XL कर दूँ, ठीक है। और मैं ये देखो नीचे SVG का जो आइकन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा, और इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे जैसे ही मैं उस पर टैप करूंगा तो वो जो लिंक है वो मेरे लिए कॉपी हो जाएगी। अब मैं या तो चाहूँ तो मैं इसको P में लगा सकता हूँ, या डायरेक्ट भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो हैव अ लुक एट, मैं इसको डायरेक्ट आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, पर चूंकि ये ऐसे नहीं लगेगा यार, हमको इसको एक्सपैन में देना पड़ेगा। तो मैं जो एक्सपैन लगाऊंगा और इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को पेस्ट करूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, स्टाइल्स आर नॉट रिलेटेड फॉलोइंग SVG, कुछ इस तरीके से। सो लेट मी हैव अ लुक एट कि हमारा जो आइकन है वो आया है कि नहीं। अब देखो यार यहाँ पे हमारा जो होम का आइकन है वो सक्सेसफुली आ चुका है, बट हियर वी आर विटनेसिंग अ प्रॉब्लम। और ये बेसिकली ये इस पर्टिकुलर चीज़ से है, यानी कि स्टाइल टैग से है। तो मैं स्टाइल टैग को हटाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है ये अब एडवाइस नहीं किया जाता है कि हम जो है इनलाइन स्टाइल्स को प्रिफर करें। तो ये देखो हमारा जो आइकन है वो आ चुका है कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट हम कौन कौन से 2 तरीकों से बेसिकली क्या करा सकते हैं, कौन कौन से 2 तरीकों से अपने वेबसाइट पे जो है वो आइकन्स लगा सकते हैं। अब चूंकि मैं इसको वापस से अनकमेंट करूंगा और इसको भी वापस से अनकमेंट करूंगा, ठीक है। तो हमारे जो वापस से वो आइकन्स है वो आ जाएंगे। तो इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी किस तरीके से हम जो है यार अपनी वेबसाइट पे आइकन्स लगा सकते हैं। आई होप इट मेक सेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और ये है यार मेरा लिंक्डइन, जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट यार, जहाँ पे ये आप लोगों को सारे वीडियोस स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएंगे। ये है गिटहब की रैपो, जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यार मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इंटरफेस आइकन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि ये हमारी जो वेबसाइट है उसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जितने ज़्यादा हो सकें वो अपने आइकन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेसिकली ओवरऑल जो अपना एक्सपीरियंस है यूज़र का अपनी वेबसाइट पे उसको इम्प्रूव करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।